श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी क्षुनि चैव श्वपाके च पंडिता संदर्शन। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वापाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या दिव्य ज्ञान, विनय विनम्रता संपन्ने युक्त ब्राह्मणे ब्राह्मण, गवि गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि कुत्ता, च तथा एव निश्चय ही, श्वापाके कुत्ते को खाने वाला, च तथा पंडित विद्वान, समदर्शिनः समान दृष्टि से देखते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वापाके च पंडिता समादर्शिनः। अनुवाद: सच्चे विद्वान पुरुष अपने दिव्य ज्ञान के नेत्रों से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते तथा कुत्ते को समान दृष्टि से देखते हैं। जब हम ज्ञान के परिप्रेक्ष्य से वस्तुओं को देखते हैं तो उसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान की आंखों से। श्री कृष्ण इसी आशय के लिए विद्या संपन्न शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु वे इसमें विनय भी जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है विनम्रता। दिव्य ज्ञान का लक्षण यह है कि इसमें विनम्रता की भावना होती है, जबकि उथले पुस्तकीय ज्ञान में विद्वत्ता का अभिमान होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार दिव्य ज्ञान भौतिक दृष्टि से बहुत भिन्न दृष्टि प्रदान करता है। ज्ञान से संपन्न भक्त सभी जीवों को आत्मा के रूप में देखते हैं, जो भगवान के अंश हैं और इसलिए प्रकृति में दिव्य हैं। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उदाहरण बिल्कुल विपरीत प्रजातियों और जीवन रूपों के हैं। एक वैदिक ब्राह्मण जो पूजा समारोह आयोजित करता है, उसका सम्मान किया जाता है, जबकि कुत्ते खाने वाले को आमतौर पर बहिष्कृत माना जाता है। गाय का दूध मानव उपभोग के लिए निकाला जाता है, लेकिन कुत्ते का नहीं। हाथी का उपयोग औपचारिक परेड के लिए किया जाता है, जबकि न तो गाय और न ही कुत्ते का उपयोग किया जाता है। भौतिक दृष्टिकोण से ये प्रजातियां हमारे ग्रह पर जीवन के स्पेक्ट्रम में तीव्र विरोधाभास हैं। हालांकि आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न एक सच्चा विद्वान व्यक्ति उन सभी को शाश्वत आत्मा के रूप में देखता है और इसलिए उन्हें समान दृष्टि से देखता है। वेद इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते कि ब्राह्मण पुजारी वर्ग उच्च जाति के हैं, जबकि शूद्र श्रमिक वर्ग निम्न जाति के हैं। ज्ञान का दृष्टिकोण यह है कि भले ही ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, क्षत्रिय समाज का प्रशासन करते हैं, वैश्य व्यवसाय करते हैं और शूद्र श्रम करते हैं, फिर भी वे सभी शाश्वत आत्मा हैं, जो ईश्वर के छोटे छोटे अंश हैं और इसलिए समान हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 19। इह तैरजित सर्गो येषा समय स्थित मन शुभ सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इह तैर्जित सर्गो यशम समय स्थित मन निर्दोष है सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इह इसी जीवन में तै उनके द्वारा जित जीतो सर्ग सृष्टि को येषाम जिनके समेत समता में स्थितम स्थित मन मन निर्दोष है निश्चय ही समम समता में ब्रह्म ईश्वर तस्मात् अतः ब्रह्माणि परम सत्य में ते वे स्थित हैं। इह तैर्जित सर्गो येषा समय स्थित मन निर्दोष है सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। अनुवाद: वे लोग जिनके मन समदृष्टि में स्थित हैं, वे इसी जीवन में जन्म मृत्यु के चक्र से विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें भगवान के दोषरहित गुण होते हैं और वे परम सत्य में स्थित होते हैं। श्री कृष्ण ने समय शब्द का प्रयोग सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखने वाले व्यक्ति के लिए किया है, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है। इसके अलावा दृष्टि में समानता का अर्थ पसंद और नापसंद, सुख और दुख, सुख और दर्द से परे उठना भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ऐसा करने में सक्षम हैं, वे बार बार जन्म और मृत्यु के संसार से परे हो जाते हैं। जब तक हम खुद को शरीर के रूप में सोचते रहेंगे, हम इस समदृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम शारीरिक सुखों और असुविधाओं के लिए निरंतर इच्छा और घृणा का अनुभव करेंगे। संत शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं और सभी सांसारिक आसक्तियों को त्याग कर अपने मन को ईश्वर में लीन कर लेते हैं। रामायण में कहा गया है, सेवहि लखनऊ सिया रघुबीरा जिमि अविवेकी पुरुष शरीरा। लक्ष्मण ने भगवान राम और सीता की सेवा उसी प्रकार की जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करता है। जब किसी का मन इस दिव्य चेतना में स्थित होता है
तो शारीरिक सुखों और दुखों के प्रति आसक्ति दूर हो जाती है और वह समता की स्थिति में पहुंच जाता है। स्वार्थी शारीरिक इच्छाओं के त्याग से आने वाली यह समता व्यक्ति को आचरण में ईश्वर जैसा बनाती है। महाभारत में कहा गया है, यो न कामायते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग कर देता है वही ईश्वर जैसा हो जाता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।